हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। 21 मार्च 2021 को अब 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो मैं खास तौर पर हिंदी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में आप देखिएगा कि 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, या कभी 6 से 7 प्रश्न मिस की ये आपको 6 से 7 प्रश्न आप कर सकते हैं ये बचे हुए समय में। मिस की आज ही अगर तैयारी आप करते हैं तो आजकल में ये अगर अच्छे से एक एक घंटा पढ़ लेते हैं तो आप 6 से 7 प्रश्न कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट से आपको बताने वाला हूँ और छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, और मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से टेलीग्राम अगर ज्वाइन किए होंगे तो वहीं पर मैं आपको मटेरियल डालने वाला हूँ, और अभी से ही मैं आपको मटेरियल डालने वाला हूँ। और जो मैं उसमें बताऊंगा वही चीज़ आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि हिंदी का प्रश्न जो है लगभग सभी सही कर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न आप आसान तरीका से कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश के प्रश्न के लिए आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ने के तरीका आपको आना चाहिए। तो मैं इंग्लिश के लिए तो नहीं बोलूंगा इतने कम बचे हुए समय में, लेकिन हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़िएगा परीक्षा देने से पहले, कि हिंदी के आप 6 से 7 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आ रहा है। मैं पहले भी बताया था कि जो 14 मार्च के एग्जाम होगा वहीं आपको तय करेगा कि 21 मार्च का पेपर कैसे आएगा। तो 21 मार्च का भी पेपर इसी तरह के सेट किया गया होगा, इसमें कम या बेसी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं 11 12 से वहीं आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़िएगा और कहाँ से हिंदी पढ़िएगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है आपको। सबसे पहले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पर आइएगा तो ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन खोलना है। ये सिलेबस का ये सेक्शन जो दिखाई रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके बहुत आसान तरीका है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये रिवीजन करने में, आप बहुत आसान तरीका से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो इसे आप डाउनलोड कर ओपन कीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ में ओपन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए हिंदी में, आज हम हिंदी की ही बात करेंगे, बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाते रहूंगा लगातार। यहाँ पर देखिए पूछ की रात पूछ सकता है कि किसके आपको लिखा गया है, या इसके मेन कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से बनेंगे। जैसे पूछ की रात किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद्र द्वारा। इसके मेन कैरेक्टर का आपको नाम बस थोड़ा सा देख लेना है। ठीक, फिर रामचंद्र शुक्ल कौन सा लिखा है, कविता के परख। वैचारिक एक ये पूछ सकता है कि कविता के परख क्या है, तो एक वैचारिक निबंध है, क्योंकि प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और जो मैं आपको बुक बताया था, जो मेरे द्वारा बुक लिखा गया, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराया था। ठीक, तो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन दे चुका है, ये क्वेश्चन जो है ये दे चुका है। ठीक, ये आ चुका है। भारतीय गायकों में बिजोड़ लता मंगेशकर, ये पूछा था कि किसके द्वारा लिखा गया, कुमार गंधर्व द्वारा। ठीक, और ये क्या है, एक व्यक्तिगत निबंध है, ये भी एक व्यक्तिगत निबंध है। और यहाँ पर देखिए आंखों देखा गदर, ये पूछेगा आपको, पक्का पूछेगा। ये इसे एकदम स्टार लगा लीजिए। आंखों देखा जो गदर है ये इसके बारे में पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप विष्णु भट्ट गोडसे वरईकर जो द्वारा लिखा गया है, ये एक संस्मरण है, आपको देख लीजिएगा, ये संस्मरण है। आपको संस्मरण में इसकी ये आंखों देखा का जो होता है उसे ही संस्मरण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलचित्र सत्यजीत रे, ये आपको देख लीजिएगा। और भोला पसवन शास्त्री के जो मेरे वियतनाम यात्रा, ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जो ये दिया हुआ है ना इसे जरूर पढ़ कर जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कृष्ण सोबती वाला, ये सिक्का बदल गया कहानी है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरेश्वर राथ रेणु, यहाँ पर देखिए फरेश्वर राथ रेणु के वक्त उत्तरी स्वप्न परी या हरित क्रांति, ये जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई जो है एक दीक्षांत भाषण, ये भी पूछा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आंदोलन समेकल सुर, ये आपको दिखता है कि सांस्कृतिक निबंध है। हाँ, मेहरुनेसा परवेज, ये आपको मेहरुनेसा परवेज कौन से लिखे हैं, तो भोगे हुए दिन, ये भी पूछा हुआ है, पूछ दिया है। ठीक, तो ये जो इसमें देखिएगा कि कुछ कुछ पूछ दिया है। किस कुमार किसके, तो बुनियादी शिक्षा भाषण। अब ये देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी, वालकृष्ण भट्ट, शिवपूजन सहाय, इनका नहीं दिया हुआ है सिलेबस में भी, देखिएगा नहीं दिया है, लेकिन आपको खोज कर आपको गूगल पर सर्च कर ये देख लेना है। और मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसमें दिया हो चाहे नहीं दिया हो, मैं आपको पूरा बताऊंगा इनके द्वारा क्या लिखा गया है, निबंध लिखा गया है, कहानी लिखा गया है, नाटक लिखा गया है, और अगर उस पर कोई पुरस्कार भी मिला हुआ है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, सो मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। उसका टेलीग्राम में ही मैं वो क्वेश्चन सोच रहा हूं डाल देने के लिए। ठीक, क्योंकि वो बीएससीबी से ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड किया गया है, तो वो टेलीग्राम में मैं आप डाल दूंगा। वहां से आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वही मात्र देखिएगा, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक, तो नीचे लिंक होगा टेलीग्राम को, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से लिखा गया है, या आपको देख लेना है। कौन से नहीं कि पूरे नहीं देखना है, मात्र जो 11 12 में आपको जो चैप्टर पढ़ता है आपको बीएससीबी का सिलेबस में वही देखना है। ठीक है, फिर आपको पदखंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यापति द्वारा कौन लिखा गया है, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपको लिखा हुआ है, और इसे आपको देख लेना है। ठीक, विद्यापति। कबीर देखिए, संत देखत जग बैरान हो बलया, ये जो आपको है ना ये आपको याद कर लेना है। ठीक, याद करने के मतलब एक बार आप देख लीजिएगा, समझ। बीना भाई जो तुम तोड़े पिया मैं गिरधर के घर जाऊं, ऐसे आपको दे देगा। आप पूछेगा कि किसका ये पंक्ति है। ठीक, तो ये आपको किसका है, तो मीराबाई का है। पूछा हुआ था कि मीराबाई किस काल की आपको थी, तो भक्ति काल की थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, सजोई बाई, देखिए इनके बारे में आपको जो ये है ना थोड़ा थोड़ा क्या करना है, 2-2 मिनट ये नाम सर्च कर लेना है। ठीक, नाम सर्च कर आपको क्या करना है, एक पेज निकालना है, ऊपर हिंदी लिख देना है। ठीक, और उसमें से जो जैसे कि ये सहजोज बाई जो है मुकुट लटक
अटकमनी माही राम तजु पर गुरु न बिशारू। ये जो है ये आपको लाइन लिख लेना है और इनका ये लिख लेना है और साथ में इनका ये लिख लेना है कि ये कब लिखे थे। ठीक, वो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया? भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। ठीक, भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। मैथिली चरण गुप्त द्वारा झंकार, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। झंकार किसके द्वारा लिखा है? मैथिली चरण गुप्त द्वारा। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा तोड़ी पत्थर, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब देख लीजिएगा। ठीक, नागार्जुन द्वारा बहुत दिनों के बाद, ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन अब ये दिया हुआ था ना कि गालिब या सेनेट किसके द्वारा लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको कराया था 14 वाला, जिसमें दिया हुआ था ना कि गालिब या सेनेट किसके ये रचना किया गया, तो त्रिलोचन द्वारा किया गया। ठीक, तो ये आसान था, बस एक आप देखिए ऐसे देख लेते ये क्वेश्चन लगा देते, लेकिन जिनको नहीं याद है वो कहां से लगाएंगे। फिर केदारनाथ, यहाँ पर देखिए जगन्नाथ के बारे में आ जाएगा, किसके द्वारा? केदारनाथ सिंह लिखे थे। ठीक, ये नरेश सक्सेना क्या लिखे थे? पृथ्वी। ठीक, और अरुण कमल मातृभूमि, ये बहुत बीबीआई है। अरुण कमल मातृभूमि किसके द्वारा? अरुण कमल द्वारा। ठीक, तो ये सब आपको देख लेना है। ठीक, और जो भी इसमें दिया हुआ है ये भी आपको देख लेना, जैसे मुक्तिबोध, मुक्तिबोध द्वारा किसका? तो ये सब आपको देख लेना है। ठीक, तो ये टोटल मैंने आपको हिंदी का बताया कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होगा और क्या क्या देखना होगा। ठीक, इंग्लिश के लिए मैं नहीं आपको बताऊंगा, हिंदी के लिए ये टोटल मैंने वीडियो बनाया है। और ये जो भी है ना, ये आप चिंता मत कीजिए, इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसी में आपको दे दूंगा। ठीक, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से आपको तैयारी हो जा रहा है 1 से 2 घंटे में, तो कितना अच्छे तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और आसान तरीका से क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होगा हार्ड होगा, तो आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा हिंदी और इंग्लिश से ही क्वेश्चन निकालने के लिए, सही करने के लिए। ठीक, बाकी और सब्जेक्ट से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और आखिर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लाकर पेस्ट कर दिया जा रहा है। ठीक, तो ये सभी बताऊंगा, लेकिन ये सब जो है ना डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ये सब ये जो दिया हुआ है ना, पंक्ति, इनका पंक्ति, इनका पंक्ति, इनका पंक्ति, इनका पंक्ति, तो ये सभी आपको याद कर लेना है। और ये जो लिखा हुआ है इनके द्वारा, ये सभी आपको याद कर लेना है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा और ये सब थोड़ा थोड़ा हो सके तो गूगल पर सर्च कर देख लीजिएगा। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछेगा, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीका से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो सेट किया जा रहा है अभी, वो कहाँ से सेट किया जा रहा है? तो आपके बीएसईबी में जो पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 11th-12th में, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें, अगर आपके छोटा भाई होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो कि बीएसईबी का आता है, आपको कुंजी टाइप के आता है या गेस्ट पेपर आता है, वो होगा तो उसमें जल्दी से आप देख लीजिएगा। क्या जैसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ये लिख कर रख लीजिए। हल्कू किस कहानी का पात्र है? हल्कू किस कहानी का पात्र है? तो पूछ की रात, ये आपको क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है तो ये लगा सकते हैं। बिजोड़ गायिका लता मंगेशकर, ये पूछ चुका है, इसका लेखक कौन है? ये आपके 14 मार्च को पूछ चुका है। ठीक है, भारत दुर्दशा, ये आप भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछ चुका है, इसका रचयिता कौन है? ठीक, ये पूछ सकता है कि आत्महत्या करके पाप के संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना, ये कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कभी ने कहा देखा था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये सुमिलित कीजिए। तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और 100 क्वेश्चन भी मैं आपको यूट्यूब पर भी करा देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर ये मैं आपको शेयर करने वाला हूं, वहां से आपको देख लेना है। ठीक, अगर एग्जाम के सीरियस में तैयारी करते होंगे तो अभी अभी जो समय बचा हुआ है कम से कम 19 तारीख तक, कल 20 तारीख तक, मिड 20 तक आपको लगा रहना होगा। ठीक, क्योंकि यहीं से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब 14 मार्च का पेपर हो चुका है और कहां से क्वेश्चन आ रहा है ये आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक, और पेपर काफी हार्ड आ रहा है, तो 14 मार्च को तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर भी, आंसर की भी वायरल हुआ है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर जाना है। 21 मार्च को अगर ऐसा होता है तो एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा सीएसबीसी को मजबूरन में। ठीक, लेकिन आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर जाना होगा, क्योंकि लड़के बार बार बोले थे कि सर बताइए कहां से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो मैं आपको छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि कौन से कहां से सब्जेक्ट पढ़िएगा और मटेरियल मैं आपको उपलब्ध कराते जाऊंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।